हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है भाई। देखिए, अब पिछली वीडियो में मैंने बात की थी विद्युत आवेश की, ठीक है, उसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में यानी दूसरी क्लास में बात करेंगे आवेशन की विधियां, ठीक है, किसकी? आवेशन की विधियों के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। आवेशन की विधियों को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कि चार्जिंग का जो मेथड होता है, आवेशन का जो मेथड होता है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख दिया है आवेशन जो होता है हमारा वो 3 प्रकार से होता है, ठीक। आवेशन का मतलब एक वस्तु से चार्ज दूसरी वस्तु के ऊपर, यानी कि मान लिया जाए ये माइनस का चार्ज है इसके ऊपर और इसके पास ऊपर का चार्ज है, प्लस का चार्ज है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में रगड़ोगे तो क्या होगा, है कोई तो परिवर्तन होगा, यानी कि प्लस का है माइनस का इनके पास लेकर आओगे कोई ना कोई तो रिएक्शन होगा, है नहीं। इस चीज को समझेंगे यहाँ पर हम। तो पहला होता है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है नहीं, किसके द्वारा? चार्जिंग ऑफ फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जब दो वस्तुओं को हम एक साथ रगड़ते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं पहले। जब दो वस्तु हो या पदार्थ हो, एक बात होती है, पदार्थों को एक साथ रगड़ा जाता है, ठीक है, तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने स्थान छोड़कर दूसरी वस्तु के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में चले जाते हैं, प्लस वाले माइनस की ओर, माइनस वाले प्लस की ओर। इस तरीके से जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, यानी कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है ना, परंतु दूसरी वस्तु उतनी ही ऋण आवेशित हो जाती है। अब यहां पर हम दो वस्तु बना लेते हैं, ठीक है। एक वस्तु हो गई हमारी कोई ये, ठीक है, ए वस्तु, और दूसरी वस्तु हो गई हमारी ये, यानी कि बी वस्तु। क्लियर है बात? अब ये दोनों कोई सी भी मतलब आवेश नहीं है, लेकिन जब हमने इसको रगड़ा, आपस में रगड़ा, तो रगड़ने के बाद क्या हुआ, एक हो गई वो माइनस की हो गई, निगेटिव हो गई, और एक क्या हो गई हमारी पॉजिटिव हो गई, ठीक। अब होता क्या है, एक के इलेक्ट्रॉन जो है निकल के वो दूसरी तरफ पहुंच गए, और दूसरी वाले के जो मतलब जो क्या बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज था वो दूसरी की ओर पहुंच गया, ठीक है। दोबारा समझते हैं। देखो यहां पर कोई दो वस्तु थी हमारी, ठीक है, इसके ऊपर प्लस का भी चार्ज है और माइनस का भी, ऐसा समझो, सही है। प्लस का माइनस दोनों का चार्ज है। जब आपस में हमने इनको रगड़ा, रगड़ने के बाद क्या हुआ कि ए वस्तु के ऊपर तो आ गया केवल निगेटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरी वस्तु के ऊपर आ गया केवल क्या, पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो ये क्या हुआ कि जब इस वाली के इलेक्ट्रॉन, यानी इस वाली वस्तु के इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे, तो इधर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, है ना। इधर इलेक्ट्रॉनों की बी में क्या हो गई, कमी हो गई। जब कमी हुई तो क्या हो गया, ये जो हो गई धनावेशित हो गई। लेकिन इधर वाले जो पॉजिटिव थे वो पॉजिटिव कहाँ पहुंच गए, इधर पहुंच गए, सही है, दूसरी बी वाली वस्तु पहुंच गए। और जब बी वाली वस्तु पहुंच गए तो यानी कि इसके अंदर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई, इसलिए क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, ठीक है। तो चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, यदि आवेशित वस्तु की किसी अनावेशित वस्तु द्वारा, है, आवेशित वस्तु से संपर्क करते हैं। ऐसा समझो कि भाई ये वस्तु क्या है, आवेशित है नहीं, इस पे चार्ज दिया हुआ है, लेकिन ये वाली जो है न्यूट्रल है, यानी कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है ना। तो इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है। जैसे ही इसका संपर्क इसके साथ रखा जाएगा, इसके पास लाया जाएगा इसको, तो क्या होगा, अनावेशित वस्तु पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ये वस्तु क्या थी, चार्ज थी, आवेशित थी, ये चार्ज नहीं थी, है ना। जब इस वस्तु को इसके पास लाया गया तो क्या हुआ, जो इसके अंदर गुण थे वो इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है, आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन, यानी चार्जिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। प्रेरण द्वारा आवेशन बिल्कुल इसके जैसा होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या, किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास, ठीक है, रखने पर उसके पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। मान ले जाए कोई दो, एक वस्तु थी हमारी, ये वस्तु है, इसको ए मान लो,
इसको बी मान लो, ठीक है। ये दो वस्तु हैं बिल्कुल पास पास में रखी हुई हैं इस तरीके से, सही है। जब ये पास में रखी हुई हैं तो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है लेकिन बराबर है, दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं चल रहा हमें। लेकिन हुआ क्या, हमने एक दूसरी वस्तु ले ली, कोई छड़ ले ली, क्या ले ली, दूसरी छड़ ले ली, ये तो है रखी हुई थी, सही है। ये चार्ज थी बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हमने इसके संपर्क में लेकर आए तो क्या हुआ, एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बी वाली वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो ए वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित हो गए, सही है। बी वाली के इलेक्ट्रॉन जो है ए वाली की ओर स्थानांतरित हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि ये छड़ जो थी वो काय की थी, पॉजिटिव थी, ठीक है। सारा इधर वाला चार्ज कहाँ आ गया, निगेटिव की ओर आ गया, और जो निगेटिव वाला चार्ज था वो कहाँ पहुंच गया भैया, वो पॉजिटिव की ओर पहुंच गया। ये निगेटिव की ओर जितने भी पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ पहुंच गया, हमारा वस्तु बी की ओर पहुंच गया। बात क्लियर हो गई। लेकिन इस छड़ को जैसे ही हम हटाते हैं इन दोनों वस्तुओं के पास से, जैसे इसको हम छड़ को हटाते हैं और हटाने के बाद जब इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग करते हैं तो हम पाते हैं कि भाई एक वस्तु पर क्या हुआ, न्यूट्रल चार्ज आ गया और दूसरी पर उतना ही विपरीत चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात क्लियर हो गई है ना। तो ये चीज हमारी क्या थी, प्रेरणा द्वारा आवेशन था, ठीक है। समझ रहे होगे, वस्तु थी तो कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने इसके पास में कोई पॉजिटिव छड़ रखी तो इसके अंदर से जितने भी थे इलेक्ट्रॉन इस वाली के, तो वो इधर आ गए और इधर वाले जो पॉजिटिव चार्ज था वो विपरीत और चला गया, ठीक है। जब चला गया तो हमने क्या करा, इस वाली छड़ को हटा लिया और जैसे हटाया तो इन दोनों को भी अलग अलग करा, तो करने के बाद क्या हुआ, इस पर केवल निगेटिव चार्ज रह गया और जो बी वाली छड़ थी हमारी उस पर पॉजिटिव चार्ज रह गया। ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, आवेशन की विधियां, ठीक है। आवेश किस तरीके से एक वस्तु से दूसरी ओर जाता है, अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे हम बात करने वाले हैं, किसकी करेंगे, अगला टॉपिक होगा हमारा विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, ठीक है। जो हमारे विद्युत आवेशन हैं, ठीक है, आवेश हैं, उसके जो मूलभूत गुण हैं, प्रॉपर्टी हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम कूलॉम के नियम पर, ठीक है। तो बेसिक वाली चीजें हैं, पहले इनको क्लियर कर लो, उसके बाद हम थ्योरी यानी कि जो डेफिनेशंस होती हैं उनको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद उनके आर्टिकल्स प्रूव करेंगे। आर्टिकल्स प्रूव करने के बाद जो हमें फॉर्मूले मिलते हैं तैयार होंगे, ठीक है। उन फॉर्मूलों के आधार पर हम उनके न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, सही है। तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और हमारे जो कोचिंग की फीस है 1 अगस्त से स्टार्ट होगी, कितनी है, 1 अगस्त से लेकर आप जो है 15 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। गर्ल्स की जो फीस है वो 100 रुपये पर मंथ है, ठीक है, 100 रुपये गर्ल्स की, और बॉयज की जो फीस है वो भाई कितनी है, 200 रुपये पर मंथ है। यू उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी 100 रुपये में 200 रुपये में पढ़ाने वाला नहीं मिलने वाला, इस शब्द के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। और जो टॉपर आएगा ना उसको जितनी फीस देगा उससे दुगनी फीस वापस कर दी जाएगी, सही है, ये मेरा वादा है, जो टॉपर बनता है, ठीक है। फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, थैंक यू।